ये है जिन, जंगकुक की छोटी सिस्टर। ये स्वीट एंड काइंड है, जिनको एडवेंचर चीजें करना पसंद है। लो हम पहुंच गए जिमिन। काम होने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। जिमिन फिर वहां से अपने कस्टमर के पास चली जाती है। ओ जिमिन, काश मैं तुम्हें मेरी फीलिंग्स बता पाता। जिमिन, आ गई तुम? ये है पार्क बोगम, और जिमिन का डैड। पार्क बोगम ने अपनी वाइफ का गला दबाकर मार दिया। इस वजह से ते इससे नफरत करती है। इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स है जो आगे आपको पता चलेंगे। डैड, बस बहुत हो गया, अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। अब मैं ये करूँगी नहीं। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? हाँ डैड, आपको शर्म नहीं आती? अगर कैसे अपनी बेटी से ये सब करवा सकते हैं? कौन सी बेटी? हाँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हें पता है जिमिन, तुम्हारी मॉम भी यही सब काम करती थी, इसलिए मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। पता नहीं कितनों के साथ उसने रातें बिताई होगी, और मुझे ये तक पता नहीं तुम्हारा बाप कौन है। क्या? जिमिन को ये सब सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं तुम जैसी नाजायज औलाद अपने पास रख के क्या करूं भला, इसलिए तो मैं इस काम पे लगा दिया मैंने। तुमसे मुझे अच्छी खासी कमाई हो रही है, और थोड़ी दिनों बाद मैं तुम्हारी जगह ते को दे दूंगा, क्योंकि उसकी काफी डिमांड है मार्केट में। छी, आखिर कैसे डैड हो तुम? मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, अब ते की भी जिंदगी खराब करना चाहते हो। मैं भले ही आपकी बेटी नहीं हूँ, बट आपने मेरे साथ ये सब गलत किया। मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी, और ते को भी। आहा, ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें चलती फिरती लाश बना के रख दूंगा। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती, कर लो जो चाहे करना है। जिमिन वहाँ से जाने लगती है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। अपने गंदे हाथों से ना मुझे टच मत करो। तुम्हें खुला छोड़ दिया तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे, है ना? जिमिन बोगम को धक्का देकर दूसरे रूम में भाग जाती है। जिमिन, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये गॉड, क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे ध्यान में ही नहीं रहा कि शुगा होटल के बाहर खड़ा है, वो उसे कॉल करके बुला सकती है। बस बहुत हुआ जिमिन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहाँ जाओगी अब बच के? मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। मैं ये सब तेको बता के रहूंगी कैसा उसका बाप एक खूनी है, और कैसे ये सब मुझसे काम भी करवा रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ गई है तुम्हें। रुको, 1 मिनट में मैं निकालता हूँ। ज्यादा फड़फड़ करने की कोशिश की ना, तब देख मैं क्या करता हूँ। जिमिन, डर मत, कोशिश कर तो इसकी कैद से छूट सकती है। जिमिन फिर से एक बार उसे धक्का देकर भागने लगती है। मुझे दी को कॉल लगाना होगा। दी का कॉल? मैंने उठा रही, मैं गुस्सा हूँ उनसे। ते क्या कर रही हो? आओ इधर। जिमिन कंटिन्यूअसली ते को कॉल लगाती है, बट ते कॉल नहीं उठाती। लगातार कॉल आने से ते परेशान होकर इस मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। ते भी कॉल नहीं उठा रही। ते कॉल उठाओ प्लीज। किसको फोन लगा रही हो आखिर तुम? छोड़ो मुझे तुम। ऐसे ही खींचातानी में वो दोनों बालकनी तक आ जाते हैं, और जिमिन नीचे गिर जाती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? जो भी हो, अगर जिमिन बच गई तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी, और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। मुझे जिमिन को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। क्या बात है? क्या सोच रही हो? सोच रही हो बिना मॉम डैड की भी जिंदगी जी जा सकती है, अगर लाइफ पार्टनर तुम्हारे जैसा हो तो। शुगा का कॉल है। शुगा, तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? लाओ दिखाओ मुझे। हेलो शुगा। क्या? शुगा दिखा है, और ये सब कैसे हो गया? मैं तुम्हें कल रात से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ बता रहा था? शुगा बताओ ना, दी कहाँ पे? वो ठीक तो है ना? अगर उनका एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो बालकनी से नीचे गिर गई। बालकनी से? आखिर कैसे शुगा? आर्मी, कंफ्यूज मत होना, ये चारों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता, बस मैंने जिमिन को ऊपर से गिरते हुए देखा। जब मैंने उसके रूम की तलाश ली तो वहाँ पे कोई नहीं था। तुम्हारा फोन बंद क्यों दिखा रहा था? ते, मैं कब कल से तुम्हें कॉल कर रहा था। ते
टेक ऑफ काफी ज्यादा दुख होता है कि उसने कल रात जिमिन का कॉल नहीं उठाया। रो मत, कुछ नहीं होगा जिमिन को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए इनके फैमिली मेंबर्स कौन है? डॉक्टर मैं उनकी छोटी बहन हूँ। देखिए ऐसा केस मैंने मेरे करियर में फर्स्ट टाइम देखा है। उनकी सांस तो चल रही है बट उनकी धड़कनें बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा वो मर गई कि जिंदा है। और इनका एक्सरे भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा हमें। डॉक्टर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ आप उनसे मिल सकती है। फिर वो सभी लोग जिमिन के रूम के अंदर आते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सांस चल रही है और हार्ट बीट नहीं। पता नहीं जंगकुक आखिर हो क्या रहा है। जिमिन अचानक से उठ के बैठ जाती है। ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जिमिन को जिमिन के घर लेके जाते हैं। आई एम सॉरी दी कॉल ना उठाने के लिए। आई एम सॉरी, होटल के मालिक का कहना है कि जिमिन वहाँ पे अकेली थी, उसने अकेले के लिए कमरा बुक किया था। ऐसा नहीं है, जिमिन के साथ कोई था वहाँ पे। और वैसे भी जिमिन खुद बालकनी से क्यों कूदेगी भला? हाँ रूम की सीसीटीवी फुटेज डिलीट है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सुसाइड है। जैसे ही हमारे हाथ कुछ लगेगा हम आपको जरूर बताएंगे। शुगर तुम्हें कुछ तो पता होगा ना जिमिन के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता, मैं होटल के बाहर था, अंदर क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। जंगकुक तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बस उसका ड्राइवर हूँ, वो कभी भी मुझे अपने साथ होटल के अंदर नहीं लेके जाते। जंगकुक मैं आज रात दी के साथ रुकना चाहती हूँ, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ ही रुकता हूँ। ठीक है। डैड का कॉल। हेलो डैड। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ जंगकुक? मैं तो भूल ही गया कि आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसे अटेंड करके वापस आ जाऊंगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, डरना नहीं। ओके शुगा, ध्यान रखना दोनों का। ठीक है। इतना बोलते ही जंगकुक वहां से चला जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, फेमस ताज होटल से एक महिला बालकनी से कूद गई। कहा जा रहा है कि उतने ऊपर से कूदने से बात आवाज कैसी है? उन्हें एक भी चोट नहीं आई, एक भी खरोच नहीं आई। टीवी की लग रही है। इतनी रात को टीवी कौन देख रहा है? देखना पड़ेगा। आप टीवी पे देख सकते हैं उनकी फोटो जो उस होटल से गिरी है। पता नहीं इतनी रात को किसने टीवी चालू कर दिया। किसके इसमें क्या आवाज थी? जिमिन को देख के टोटली शॉक होती है। तभी जिमिन का चेहरा अचानक से जलने लगता है। मेरा यकीन करो जंगकुक, दी का चेहरा चल रहा था और वो हवा में उड़ रही थी। मैं सच बोल रही हूँ जंगकुक, प्लीज मेरा भरोसा करो। अच्छा ठीक है रे, तुम रोना बंद करो। पता नहीं जंगकुक दी को क्या हो गया है। जिमिन तो अपने रूम में सो रही थी, ते मुझे खुद बेहोश मिली बाहर। प्लीज मेरा भरोसा करो, तुम दोनों, दी को कुछ न कुछ तो हो गया है। वो अजीब तरह से हंस रही थी, वो अजीब तरह से कर रही थी। प्लीज भरोसा करो मेरा, दी को कुछ हो गया है। चुप हो जाते, अब मैं आ गया हूँ ना। प्लीज जंगकुक मेरा भरोसा करो, दी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाते, अब मैं आ गया हूँ ना, इसके बारे में हम सुबह बात करेंगे। चुप हो जाओ। जंगकुक दी को रूम में लेके जाता है। पता नहीं दी ने क्या देख लिया आखिर। एक
महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में जिमिन बिल्कुल भी अपने नींद से नहीं उठती। ये काफी अजीब था उन लोगों के लिए। वो लोग जिमिन को उठाने की कोशिश तो करते थे बट जिमिन नहीं उठती थी।